मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। ये सीटेट पेपर 2 का है, जिसका हम आंसर जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या है आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। रात ज़्यादा होने के कारण थोड़ा आवाज़ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, कृपया इसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए CDP ये वो का है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब डायरेक्ट चलते हैं CDP पे। पहला प्रश्न देखते हैं, डिस्लेक्सिया, ठीक है, जैसे अपठन वैकल्पिक या डिस्लेक्सिया डैश स्थित है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। देखिए इसका सही उत्तर होगा तंत्रिका, ठीक है, ध्वनि को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ना। तो इसका क्या उत्तर होगा? 1 का 4, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है तो देखते हैं। जो इंग्लिश मीडियम है कृपया करके यहाँ से देख लीजिए, उसको नीचे करते हैं। देखिए दूसरा क्या कहता है, वास्तविक जीवन अभिकथन दिया गया है। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम की जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं, ठीक है। कारण क्या है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है, ठीक है। देखिए ये तो दोनों सही है, और ये जो है एक ही आर सही व्याख्या करता है। तो क्या होगा, 2 का सॉरी कहने, हाँ 2 का कितना हुआ 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कहता है देखते हैं तीसरा। यह देखिए, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए ये जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। जो इंग्लिश मीडियम वाले कृपया यहाँ देख लीजिए, हम ऊपर करते हैं। हाँ, ये चौथे नंबर प्रश्न है। क्या कहता है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य शैक्षणिक रणनीति के साथ साथ आकलन में अनुकूल किया जाता है। कारण क्या है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। मेरे प्यारे साथियों, देखिए इसमें ये तो सही होगा, लेकिन ये कथन आर क्या है, गलत है। तो क्या होगा आंसर, 4 क्या होगा ए, ठीक है। अब हम चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। मेरे प्यारे साथियों, देखिए ये होगा स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, ठीक है। कार्रवाई करना, ये सब तो नेगेटिव है, बार बार करना, ये सब नेगेटिव है, ये सब तो पहले ही सख्ती कट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 5 का 1। अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 6 नंबर क्या कहता है देखते हैं। यहाँ देखिए अभिकथन क्या कहता है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षण चिंतनशील हो। तो दोनों क्या होगा, सही होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। दिखाई दे रहा है ना। और कहना चाहते हैं, अगर वीडियो पसंद कर रहे हैं तो कृपया करके लाइक कीजिए, ठीक है। 7वां नंबर क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो ये होगा ध्यान देना। क्या होगा, ध्यान देना। यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चे का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा कन्वेंशनल मॉरलिटी, मतलब पारंपरिक नैतिकता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा छात्र अपने परिवार के साथ, बिल्कुल सही होगा, इन्वायरमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। 9 क्या होगा 1। अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए 10 नंबर, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है 11 नंबर, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। देखिए प्रतिस्पर्धा है जो ये नेगेटिविटी है, ठीक है। तो यही क्या होगा सही। तो 11 क्या होगा 2।
अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर होगा छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना। ठीक है, अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। लेव वाइस्कुस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं, उन कार्यों कर पाते हैं जो उनके समीप दूर प्रकाश के क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा अधिक जानकार, मोर नॉलेजेबल, MKO। ठीक है, के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक, 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। यहाँ से देखिए, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। यहाँ आर देखिए, विकास प्राकृतिक में निरंतर होता रहता है। ठीक है, इसका क्या उत्तर होगा मेरे प्यारे साथियों, ये होगा ए और आर दोनों। देखिए, ये भी सही है और ये भी सही है, और ये किसकी व्याख्या करता है, आर की। ठीक है, अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन। ठीक है, ये जो होता है आकलन प्रगति में गतिशील होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए, शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए, रुकिए एक सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब दिखाई देगा। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, ये होगा भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। दिखाई दे रहा है। देखिए, आलोक निम्नलिखित व्यवहार करता है पढ़ते समय अजीब स्थिति पर आंख पकड़ना, आंख मुंदना, रगड़ना इत्यादि को। देखिए, ये जो होगा दृष्टि संबंधित समस्याएं होगा। क्या होगा, दृष्टि संबंधित समस्याएं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, जिससे देखने में आप लोगों को आसानी होगा। देखिए, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ठीक है, अब चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में मदद करती है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। ठीक है, आगे चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 20 नंबर, देखिए छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि आपको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है, तो वो मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो भावना सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है मेरे प्यारे साथियों। इसका सही जवाब होगा शिक्षक बच्चे को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता अवलंबन प्रदान करता है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग। 21 का 4 हो गया। अब चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। थोड़ा आवाज़ को लेकर कोऑपरेट कीजिएगा, तो तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है मेरे प्यारे साथियों। इसका देखिए, एक रेखीय होता है, बिल्कुल गलत है, जिसमें ए है उसको काट दो। और क्या है, एक जटिल प्रक्रिया, बिल्कुल सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो क्या होगा, BCD। तो 22 का ए ऑप्शन। अब चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की तरफ। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है मेरे प्यारे साथियों। देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरों में प्रवेश करते इसे अनुभव कर एक समान तरीके से, ये क्या हुआ, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की तरफ। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की पद्धति को दर्शाते पोर्टफोलियो का एक प्रभाव प्रणाली है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब होगा वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में, एक सेकंड, ये भी सही है, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, ये भी सही है, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति करने, गलती, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। क्या होगा, A, B और D। अब चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए, एक
माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करने, सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो यहाँ इसका सही जवाब होगा छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने और अपने निष्कर्ष में कक्षा में प्रस्तुत करें। ठीक है, अब चलते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वो नगद का प्रथम पुरस्कार जीतना। देखिए नगद होगा तो बाहरी होगा, ठीक है, बाहरी रूप से प्रेरित। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा टू किल ए मार्किंग बोर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। जीन पियागे का मानना था कि ज्ञान जो है, मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान जो है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह-निर्मित होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। यहाँ से देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना केंद्र क्या है? उसका ही उस छात्र थी। ठीक है, तो देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। और आज के लिए बस इतना ही। अकल होगा सुबह, तभी तक ठीक रहा तो मैं और विषय का अपडेट करूँगा। ठीक है, 30 नंबर देखिए, 30 नंबर देखिए, देख रहे हैं ना। बुद्धि को बुद्धि लब्धांक की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये सही है, कारण ये भी सही है। अभिकथन देखते, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने पड़ते हैं। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक, बिल्कुल ये भी सही है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ये और दोनों सही है। और जो है आर जो है एक ही से व्याख्या नहीं करते। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, और कल SST का अपलोड कर दिया जाएगा अगर तबीयत ठीक रहा था। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।